गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3731। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, सोनू अंकल जी, संगत जी जय गुरु जी। आज का मेरा जो सत्संग है ये मैं ईयर 2026 में पहली बार शेयर कर रही हूँ। एक और सत्संग है वो भी मैं सोनू भैया के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। तो सोनू भैया आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा ये दोनों सत्संग शेयर कर दीजिएगा। तो बिना देरी करते हुए मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी पिछले कुछ दिनों से ना मतलब मेरी चेस्ट में काफ़ी पेन हो रहा था लेफ़्ट साइड पे, और मुझे जैसे एक आइडिया आ रहा था कि शायद हार्ट की कुछ प्रॉब्लम हो रही है। बट जैसे पहले टेस्ट कराए कोलेस्ट्रॉल वगैरह तो हमेशा नॉर्मल ही आता है मेरा, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह सब कुछ मतलब अच्छी रिपोर्ट्स आती, कभी कुछ रिपोर्ट्स में दिक्कत नहीं आई। तो लेकिन गुरुजी भी मतलब मुझे 2-3 दिनों से ना हार्ट अटैक के या हार्ट से रिलेटेड सत्संग सुना रहे थे। तो अब आप देखिए आज मैं, और ये सत्संग ना कुछ सत्संग तो ऐसे जो ओल्ड संगत के भी हैं, उन्होंने एक साल पुराने सत्संग मेरे सामने आ रहे थे और मैं उनके ऊपर क्लिक करके उनको सुन भी रही थी। और सुनते हुए मैं ये सोच रही मैं इतने पुराने मतलब जो सत्संग किसी चैनल पे 1 साल पहले, 1.5 साल पहले या 6 महीने पहले शेयर हुआ वो मैं क्यों सुन रही हूँ। लेकिन एक कनेक्टिविटी जब गुरुजी ने हमें बताना होता है कुछ, तो वो एक कनेक्टिविटी बनती है। तो वो सारे सत्संग हार्ट से रिलेटेड थे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऑब्वियसली गुरुजी हमें सत्संग सुनाते हैं तो एक ब्लेसिंग तो होती नहीं उसमें तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। तो आज ही सोनू अंकल जी के चैनल पे मैं एक सत्संग सुन रही थी, जो कि उन्होंने मतलब आज है 27 मई है ना, तो कल 26 मई को उन्होंने ये सत्संग शेयर किया हुआ है अपने चैनल पे। तो उसमें भी एक आंटी जी हार्ट अटैक की ही बात करी थी कि उन्होंने गुरुजी ने उनको बताया कि हार्ट की नसों की तुझे प्रॉब्लम है, और क्या कहते हैं अपना ये उन्होंने गुरुजी ने उनको दवाई भी बताई होम्योपैथिक। अब दवाई का मेरे को नहीं मालूम कि मैं लूँ या नहीं लूँ, लेकिन हाँ गुरुजी ने सत्संग सुना के मेरे कष्ट काट रहे हैं। और मैं गुरुजी से यही पूछ रही हूँ कि गुरुजी क्या मुझे डॉक्टर पे जाने की ज़रूरत है? वैसे तो गुरुजी ही हमारे डॉक्टर हैं, तो जैसे भी होगा गुरुजी खुद ही कराएंगे। मेरी यही प्रार्थना है कि जो भी करना हो गुरुजी खुद ही करें। और ये तो था मेरा पहला सत्संग। और एक और चीज़ है, मैं ना कल पता नहीं क्या सोच रही, एकदम से बैठे बैठे मेरे माइंड में आया कि जो मुसलमान होते हैं है ना, वो गुरुजी की संगत कैसे हो सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले किसी ओल्ड संगत जी के चैनल पे सुना था या सत्संग में सुना था कि गुरुजी कहते हैं कि वो तो पूरी दुनिया ही उनकी संगत है ना, और जो मुसलमान है वो भी उनका भी वो कल्याण करते हैं, वो भी उनकी संगत में ही आते हैं। आज गुरुजी ने मेरे को सत्संग सुना दिया सोनू अंकल के चैनल पे, ये एक मुस्लिम आंटी जी का, जिसमें कि वो कह रही थी कि मतलब वो मुसलमान है और उनको पता नहीं लगा कि वो कब श्री कृष्ण जी से जुड़ गई, और श्री कृष्ण जी के बाद वो गुरु जी से जुड़ गई। तो गुरु जी ने मेरा ये माइंड से पूरी अच्छी तरह से निकाल दिया है कि भाई मेरी संगत का किसी भी रिलीजन से कोई रिलेशन नहीं है, पूरी दुनिया उनकी संगत है, हर इंसान उनका अपना बनाया हुआ है। तो मैं गुरुजी महाराज से माफ़ी मांगना चाहती हूँ अपनी इस गलती से। मैं मुस्लिमों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ अपनी गलती के लिए कि मैंने ऐसा कुछ मेरे माइंड में आया, और मुझे क्लियर मेरे अंदर से ये चीज़ निकालने के लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और एक और सत्संग है संगत जी मेरा कि कल जैसे अभी मैं ना 2-3 दिनों से सत्संग गुरुजी ज़्यादा सुनवा रहे हैं, मुझे कष्ट कटवा रहे हैं गुरुजी मेरा, और वो मुझे फील भी हो रहे हैं, मेरे कष्ट कट रहे हैं। तो अभी कल क्या हुआ, कल मैं सत्संग सुन के सो गई। वैसे तो देखो 12:30 बजे से लेके 12:30-1 बजे के बीच में मैंने सत्संग सुना और फिर मैं सो गई। और क्या कहते हैं खाने खाए बिना भी ही सो गई मैं कल दोपहर को। और
मेरे को सपना आया कि कुछ ना, जैसे मैं कहीं रास्ते में जा रही हूँ और क्या कहते हैं, एक ना बहुत बड़ा ट्रॉला है, मतलब ट्रॉली नहीं होती वो, ओवरलोडेड है बहुत ज़्यादा, और उसके आगे एक आदमी जो उसको ड्राइव कर रहा है, उसका चेहरा गुरुजी ने मेरे को बड़ा साफ साफ दिखाया, मतलब बिल्ली सी आंखें थी उस आदमी की और फेयर सा कम्प्लेक्शन था। और क्या कहते हैं, एक वो ट्रॉले को रोका किसने हुआ है, एक साइकिल पे एक मतलब बुजुर्ग तो नहीं कह सकते हम, मतलब कुछ शायद 60 इयर्स के, मतलब या उसके आसपास की एज के एक अंकल जी हैं। उन्होंने वो साइकिल, वो आगे साइकिल है वो वाला, पीछे मैं अपने एक्टिवा पे हूँ और सामने से वो दोनों आ रहे हैं। और वो जो ट्रॉली वाला है वो उस अंकल जी को कह रहा है कि मतलब तुम साइड हो जाओ कि मेरे को इसको मारना है। और बल्कि वो यही नहीं कह रहा, वो ये भी कह रहा है उनको इशारे से कि तुम भी मिल जाओ मेरे साथ किसको मारने के लिए। तो मैंने जो सपने में देखा वो ये देखा कि मतलब गुरुजी ने, मतलब वो जो अंकल जी थे साइकिल पे, वो तो ऑब्वियसली हमारे गुरुजी महाराज जी ही थे। तो क्या कहते हैं, उनकी जो उन्होंने उनके साइकिल पे ना एक बहुत बड़ी कपड़ों की जैसे स्टैक है जिसे कहते हैं, मतलब कि पंड जिन्हों कहते हैं पंजाबी है ना, तो वो बहुत ऊंची सी है। और वो जो स्टैक है ना वो मतलब क्या कहते हैं एक तरफ को दब गया है। और मैं फिर वहां से एक्टिवा, मैं सोचती हूँ यहाँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं वहां से मुड़ के और पीछे की तरफ चली जाती हूँ और वहां पे कोई घर होता है और घर के गेट के अंदर मैं देख रही होती हूँ कि इस घर के अंदर क्या है, और वहीं पे मेरा, और फिर मैं देखती हूँ वो ट्रॉली वाला पीछे आ रहा है और वो साइकिल वाले जो अंकल हैं वो चले गए हैं, और वो ट्रॉली वाला जो थोड़ा बहुत दूर नजर आता है वो कहता है ओ शिट, ये तो मेरे हाथ से गई। तो मतलब आप सोचिए मेरा कितना बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने मेरा सपने में आके कटवा दिया। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे बहुत सारे सपने आए हैं संगत जी, मुझे पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा सपने आए हैं जिसमें आके गुरुजी ने अलग अलग रूप में आके मेरे कष्ट काटे हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज जी का। और अभी तक तो मतलब मैं यही कहूँगी कि गुरुजी महाराज जी ने अपनी पूरी पूरी कृपा रखी है। और आज है भी 27 मई, आज मतलब आज के दिन हमारे गुरुजी महाराज जी ने 2007 में आखिरी सत्संग करा था अपने यहाँ पे। तो मैं यही कहूँगी कि आज का दिन एक बहुत स्पेशल दिन है पूरी संगत के लिए, और 31 मई तो खैर है ही। और संगत जी मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि ना, मतलब पीछे से ना मेरे को कुछ दिनों में गुरुजी ने ना, मतलब आई एम सॉरी मैं इमोशनल हो रही हूँ, बट गुरुजी ने ना मेरे को क्या कहते हैं ओल्ड संगत जी के ना मतलब वो सुनाए सत्संग, जिनमें कि वो ये 31 मई से रिलेटेड ही सत्संग थे। और गुरुजी महाराज जी ने ना मतलब एक मिनट, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ कि वो गुरुजी महाराज जी का जो फेवरेट सॉन्ग था ना कि लग जा गले, वो वाला, तो मतलब वो वाला गाना गुरुजी ने बार बार सुनाया। और पता नहीं ऐसा, मतलब गुरु, मैं तो अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले जुड़ी हूँ, लेकिन हाँ मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि गुरुजी मेरे को मत छोड़ जाना, वो कभी भी नहीं छोड़ते हमारा हाथ, ये तो है ही है। मतलब हम चाहे कहीं कभी भी भूल जाएं, वो थोड़ा ना कभी हमें भूलते हैं। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना, मतलब वो तो पूरा पूरा फील मतलब हमें कराते हैं, हमारे मतलब हमारी फीलिंग्स समझते भी हैं, और मतलब हमें भी ये समझना चाहिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी भी पूरा फील करते हैं। जो हमारी फीलिंग्स होती है ना, उनकी फीलिंग्स की डेप्थ हम कभी अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते, उनका प्यार हम कभी अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते। वो तो मतलब क्या कहूँ, अनंत है उनका प्यार। हम कुछ भी कर लें, कितनी भी गलती करें, गुरुजी महाराज बख्शनहार हैं, वो हमें बख्शते हैं और हम पे अपनी कृपा बरसाते हैं। तो संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मुझसे सत्संग में कोई भी भूल हो गई हो, मैंने किसी का दिल दुखाया हो, तो मुझे प्लीज़ क्षमा याचना करती हूँ मैं आप सबसे, मुझे क्षमा दान दीजिएगा। तो आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स है 0140। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू जी, जय गुरु जी संगत, पूरे संगत परिवार को, आप सभी को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तुझे करोड़पति बनाने से कोई नहीं रोक सकता, पर अभी के अभी शुक्राना कर।
संगत जी इतने अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं गुरुजी महाराज, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और हमेशा अंग संग रहते हैं हमारे, हर पल रक्षा करते हैं हमारी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। सोनू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, हमारे सत्संग आप शेयर करते हो, आपको भी गुरुजी बहुत ब्लेस करें। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। मेरा नाम विभा है और मैं यूपी मुजफ्फरनगर से हूँ। संगत जी मैं बताना चाहूँगी, कुछ टाइम पहले शुक्राना मुझे बहुत पहले एक बार किया भी था, लेकिन वो मेरा शेयर नहीं हुआ। और अभी मैं बताना चाहूँगी कि मैं अपनी मम्मी के घर पे रहती हूँ और मम्मी से मेरा किसी बात पे कुछ सुबह सुबह बहुत झगड़ा हो गया। उसके बाद क्या नाम मुझे गुस्सा आ गया संगत जी, बस मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि गुरुजी महाराज कहते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। और मैंने मम्मी से बोला मैं भी यहाँ से चली जाऊँगी, मम्मी आप चुप हो जाओ। तो मम्मी कहने लगी हाँ अभी निकल जाओ यहाँ से, अभी जाओ यहाँ से। तो संगत जी मैंने अपनी बेटी से कहा रेंट पे कमरा देख लो, तो फिर एक कमरा मिल भी गया और तुरंत ही मैं चली गई संगत जी वहाँ से। वहाँ कमरा बहुत गंदा था, पूरे दिन सफाई करी सबने मिलके और फिर सारा दिन हो गया संगत जी। फिर शाम को देखती हूँ एक बराबर में बहुत बड़ा खाली मकान है और वहाँ पर एक वाइट कबूतर कोने में बैठा हुआ है और मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने कहा गुरुजी आप हमारे अंग संग हो, हमारी रक्षा करते हो, बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद संगत जी शाम को पूरी रात वो वहीं पे बैठा रहा और सुबह उड़ गया। दूसरे दिन भी संगत जी ऐसा ही हुआ, शाम के टाइम आके वो वहाँ पे बैठ जाता है और सुबह उड़ जाता है। तो तीसरे दिन संगत जी मम्मी घर पे आई, कहने लगी नहीं ऐसे तुम मतलब घर वापस आ जाओ और मतलब अकेले मतलब मुझे डर भी लगता है और ऐसा गुस्सा होके अब तुमने बहुत जल्दी किराए पे कमरा ले लिया, ऐसा गुस्सा होके नहीं आना चाहिए था ये। मैंने कहा ठीक है मम्मी हम आ जाएंगे शाम को। तो संगत जी हम सामान बांधने की तैयारी करने लगे तो नीचे एक और किराए पे रहती हैं, वो आंटी कहने लगी अरे आप तो जा रहे हो और आपने तो 2 दिन रहे, आप कमरे में आए भी नहीं और चाय भी नहीं पी आपने, आओ अंदर आ जाओ। संगत जी मैंने कहा ठीक है। तो मैं उनके कमरे में अंदर गई संगत जी, क्या देखती हूँ गुरुजी के इतने सारे स्वरूप लग रहे हैं नीचे। मैंने कहा वाह गुरुजी आप तो यहाँ पे भी बैठे हो, और मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने कहा 3 दिन रहे, 3 दिन गुरुजी हमारे अंग संग रहे कबूतर रूप में और गुरुजी के इतने सारे स्वरूप उनके घर पे लगे हुए। कहने लगी, मैंने कहा आप मानते हो आंटी गुरुजी को? कहने लगी हाँ मैं गुरुजी को मानती हूँ और बड़े मंदिर भी गई हूँ। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी इतनी रक्षा करते हैं, हमेशा अंग संग रहते हैं और बटरफ्लाई के रूप में तो इतने दर्शन देते हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हमारी रक्षा करने का शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। सोनू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, आप हमारे सत्संग पूरे संगत परिवार को शेयर करते हो और अपलोड करते हो और पूरा संगत परिवार अंग हमारे साथ ही रहता है। आपका बहुत बहुत शुक्राना सोनू जी। जय गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु परी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आभा आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2600। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी सबको। गुरु जी को हाथ जोड़ के सिर झुका के शत शत नमन। गुरु जी के आने से बहुत बहुत बदलाव है जिंदगी में। गुरु महाराज ने बहुत ठहराव सिखा दिया, बहुत ग्रे मैटर भी इंक्रीज कर दिया, हमें अपनी नेगेटिव एनर्जीज को पहचानना बता दिया, बहुत सारे एंसेस्टर्स को कनेक्ट करके उनकी बातें जो वो सिखाया करते थे वो बता दी। तो शुक्राना गुरु जी का। क्या होता है संगत जी, कभी कभी हम एक जो हमारी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो एक पैटर्न बना के चलती हैं। जैसे आप उस पैटर्न में रहते हो, बार बार आपके साथ वही वही चीजें होती रहती हैं। सो आप क्या करते हो, आप उसमें फंस जाते हो। अगेन यू रिएक्ट इन द सेम मैनर।
पर गुरु महाराज हमें थैंक यू गुरु महाराज हमें मदद करते हैं उन पैटर्न्स को समझने की और उन पैटर्न्स को ब्रेक करने की। जैसे क्या होता है कि कभी आप एक डिजायर्ड पैटर्न में बिहेव कर रहे हो, आपका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, पर क्या होगा कि कोई नेगेटिव एनर्जी आई और फिर आपने अपना टेम्परामेंट लूज किया या आपको जहां पर ब्लट आउट नहीं करना था वहां आपने ब्लट आउट कर दिया। मैं आपके बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ, से हस्बैंड वाइफ की बात कर रही हूँ, या जो आपके बहुत नियर एंड डियर वंस हैं। जब वो आपसे दूर हो जाते हैं तो आप सोचते हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, पर वो नेगेटिव एनर्जीज तब तक वो फॉर्म लेकर के कर चुकी होती हैं काम। तो एनी हाउ गुरु महाराज हमें सिखाना ही है, गुरु महाराज ने तो उन पैटर्न्स का सिखाया। याद आया कि मेरी दादी जी भी कहती थी, आबा फिर तू वैसे ही बिहेव कर रही है, या पापा भी कभी कहते थे जैसे कि वो सारा आकर के देखो कितना तूने मेहनत करी और सारा उसने फिर तेरी मेहनत खराब कर दी ना, सारे तेरे रिलेशनशिप्स खराब कर दिए ना, नहीं समझ पाई ना। तो थैंक यू गुरु महाराज माता जी की आवाज सुनाने का या पापा की आवाज सुनाने का और उस आवाज से अवेयर करने का। गुरु महाराज मंडे यानी कि 25 को साक्षात हनुमान जी सपने में आए। जब मैं किसी की भी सत्संग सुनती हूँ गुरु महाराज और आप दर्शन देते हैं तो मुझे बहुत एस्टॉनिशिंग लगता था कि मेरे तो कभी नहीं आए गुरु महाराज, पर जब भी तुसी कहंदे मैं आज दर्शन दूंगा तो मेरे आसपास कभी छोटे बच्चे की फॉर्म में कभी बड़े व्यक्ति वृद्ध व्यक्ति थोड़े से उनकी फॉर्म में, कभी हमारे जो बहुत नियर डियर वंस हैं उनकी फॉर्म में आप दर्शन देते हो। तो यू ऑलवेज से कि आप इन फॉर्म्स में हमारे साथ हमेशा ही रहते हो। तो थैंक यू गुरु महाराज उन नेगेटिव एनर्जीज के पैटर्न को समझाने का। थैंक यू गुरु महाराज हनुमान जी के दर्शन देने का। ऑल्दो मुझे एक उनका रूह फॉर्म में फील हुआ, मैंने उनका फेस नहीं देखा, बहुत दिनों से मॉन्कीज भी आ रहे हैं बहुत ज्यादा। तो गुरु महाराज अभी मैसेज भी देते हैं कि इतना पैसा मैं तेनू देवांगा तूने कभी वेख्या भी नहीं होना। तो गुरु महाराज सबसे बड़े पैसा सबसे बड़े प्यार हमारे आप ही हो, आप हो तो हमारे पास सब कुछ है गुरु महाराज। हमारे सबसे प्यारे आसपास लोग हैं जिन्हें हम बहुत पसंद करते हैं, जिनकी लाइफ में हमारे होने से रौनकें आती हैं और उनके हमारी लाइफ में होने से रौनकें आती हैं। हमारे सब कुछ वही है गुरु महाराज। पैसा तो सब आ ही जाता है गुरु महाराज जब आपकी खुशियां होती हैं। गुरु महाराज के मैसेज फिर आ रहे हैं। कुछ लोग न कल तेरे थे, न आज तेरे हैं, न भविष्य में तेरे होंगे। तू कितनी भी ईमानदार रहे वे तुझे धोखा ही देंगे। तू उन रिश्तों को चला नहीं रही, जबरदस्ती ढो रही है। बिल्कुल सही है गुरु महाराज। बहुत दिल पक्का कर लिया है, पर इतना भी हार्ड आप मत बनाएं गुरु महाराज। मैं आपको याद करा रही हूँ कि आपने मुझे एक बार कहा भी था कि चिंता ना कर मेरे प्यारे किसी की फॉर्म में कि तू मेरी अमानत है, मैं तुझे यहाँ से ले भी जाऊंगा। तो गुरु महाराज वो टाइम मुझे लगता है कि आ गया है। अब हनुमान जी ने भी दर्शन दे दिए हैं सपने में। बहुत रूह फॉर्म में देखे मैंने, फेस तो मैंने नहीं देखा। बहुत कुछ दिनों से मॉन्कीज भी बहुत आ रहे हैं सपने में, पर कुछ मुझे खराब नहीं करते। बहुत प्यार करके जाते हैं, बहुत ब्लेस करके जाते हैं। तो मुझे कोई ऐसे कहूँ कि खराब सपना आया तो नहीं आया। इनफैक्ट 10th के पेपर अभी जस्ट खत्म ही हुए थे तो मुझे ऐसे सपना आया कि मॉन्कीज कह रहे हैं कि हमारे बस 10th पेपर खत्म होने वाले हैं, फिर देखो आप। तो श्योर गुरु महाराज आप जरूर अपनी टीम जुटा रहे हैं हमारे काम करने के लिए। और ऐसे ही लगता है मुझे
हनुमान जी का साक्षात मैं बहुत तरसती थी कि मेरे को भोले बाबा के दर्शन हो या माँ गौरा के हों या राम सीता जी के हों, तो वो तो कभी नहीं आए गुरु महाराज, पर हनुमान जी रूह फॉर्म में आए, वो भी 25 मई 2026 की रात को 3 बजे के करीब में। तो थैंक यू गुरु महाराज, बहुत अच्छे दर्शन कराने का। आई एम श्योर डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन की मर्जी है और डिवाइन की मर्जी के आगे कुछ चलता नहीं है। तो जो होना है वो डिवाइन करके ही रहते हैं। नेगेटिव एनर्जीज कितना भी स्ट्रांग होने की कोशिश कर लें, हमारे गुरु महाराज के सामने, डिवाइन के सामने उन्हें घुटने टेकने ही पड़ेंगे। तो थैंक यू गुरु महाराज। और आपको अरदास है कि जो आपने कहा है कि मैं अमानत हूँ आपकी और आप मुझे ले जाएंगे गुरु महाराज, और वो सिंबल्स भी आप शो कर रहे हैं, तो सब तरफ सिर्फ स्वास्थ्य अच्छा रखें और मुझे ले भी जाएं गुरु महाराज। और उस दिन मेरे कज़न भी मेरे सपने में आए, जो कि ये कह रहे थे कि हाँ सही बोले आपने कि आपके हस्बैंड मतलब जो प्रेजेंट में है वो आपको ठीक नहीं, उसने कभी आपको समझा ही नहीं है, वो उसने कभी भी आपको वैल्यू किया ही नहीं है। वो सपने में मुझे ऐसे बोल रहे हैं, हालांकि अपरेंटली उनके रिलेशनशिप्स मेरे से ज़्यादा बेटर है, मेरे कज़न से, मतलब मेरी फैमिली से मच बेटर उनका इंटरेक्शन है। सो ऐसा देख के लगता नहीं था कि ऐसा कुछ बोलेंगे या कहेंगे, बट समहाउ ही केम टू माई ड्रीम एंड देन उन्होंने भी किसी को सौंपा, उन्होंने कहा मैं तेरे को अपने फ्रेंड को सौंपूंगा और वो तेरा बहुत अच्छा ध्यान रखेंगे। सो समहाउ ऑल द थिंग्स आर आई हैव फुल ट्रस्ट, ऐसे मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आई डोंट नो, तो आई हैव फुल ट्रस्ट ऑन माई गुरु महाराज कि सीढ़ी दर सीढ़ी जोड़ रहे हैं, कदम दर कदम बढ़ा रहे हैं और बहुत जल्दी उसका और एक बहुत बड़े शुक्राना के लिए मैं तैयार हो रही हूँ। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज। थैंक यू सो मच आभा आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 1310 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपका सत्संग शेयर कर सकूं हमारी प्यारी संगत से। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। सोनू अंकल जी, हमारी प्यारी संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मैं कुछ भी गलत शब्द अगर बीच में बोल दूं, गलती से कुछ ऐसा निकल जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं आप ही की आज्ञा से ये सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा, प्लीज़ मेरा साथ देना। गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आप भी जानते हैं कि आपने मेरे लिए कितनी बड़ी चीज़ कर दी है। शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, पिछले साल तक हमें ये पता भी नहीं था कि हम कैसे अपने शहर दोबारा जा पाएंगे। मैं उसको बहुत बड़ा मानती हूँ और बहुत हिम्मत वाला मानती हूँ जो अपनी फैमिली से दूर रह पाता है। कैसी काफ़ी संगत है जो दूसरे शहर दूसरे कंट्री में रहती हैं, कैसे वो रह लेते हैं बहुत बड़ी बात है, पर मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं हमेशा से ही अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहती थी, कम से कम उस सिटी में तो रहना चाहती थी जहाँ पे मेरे पेरेंट्स भी रहते हों। खुशकिस्मती ये है कि मेरे जो इन लॉज हैं और मेरे पेरेंट्स हैं दोनों एक ही शहर में हैं, लेकिन मुझे और मेरे हस्बैंड को दूसरे शहर में आना पड़ा जॉब के सिलसिले में। लेकिन जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, हर दिन हर पल मैंने यही अरदास की है कि कैसे भी हिसाब बैठे और मैं दोबारा अपने शहर चले जाऊँ। गुरुपा, बस ये है कि आपने इस अरदास को
हमेशा याद रखा और मुझे लगता था कि चीज़ें कैसी होंगी। लेकिन संगत जी, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हम गुरुपा से जो भी चीज़ मांगते हैं उसका सही समय जब आता है, गुरुपा इतने प्यारे रूप में आपको वो चीज़ देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो कोई भी अरदास खाली नहीं जाती है। गुरुपा खुद जानते हैं कि वो समय कब आएगा जब आप उस चीज़ के लिए होंगे। तो गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा कि आपने हिसाब बिठा दिया हमें वापस अपने शहर जाने का। बहुत मुश्किल था ये समझना, क्योंकि काफ़ी ऐसे शहर है जहाँ पे लोग आते हैं जॉब के पर्पस के लिए, और क्योंकि उनके खुद के शहर में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होती नहीं है। मैं भी अगर बोलूँ तो मेरे सिटी में भी उतनी अच्छी कंपनीज नहीं है अभी, इसीलिए हमें भी यहाँ आना पड़ा। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो मेरे हस्बैंड की थी, क्योंकि उनके हिसाब से वहाँ पे जो हमारी सिटी है वहाँ पे इतनी अच्छी कंपनीज नहीं है जहाँ वो काम कर रहे थे। एक तरह से वो सिर्फ लास्ट ही कंपनी है जहाँ पे वो कर सकते थे। उसके बाद वो दूसरे शहर में आके, जहाँ हम रह रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने ज्वाइन किया। तो बस गुरुपा से यही अरदास थी कि कैसे भी पहले उनका बैठ जाए ताकि फिर मैं अपना देखूं। गुरुपा, आपने ये चमत्कार कर दिया। अभी हम जब अपने शहर गए थे तभी अचानक से मेरे हस्बैंड की जो फ्रेंड है, जो ऑलरेडी उस कंपनी में पहले से ही काम कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे लोगों की ज़रूरत है, तो आप क्यों नहीं अप्लाई करते हो। और क्योंकि मेरे हस्बैंड जानते थे कि मैं शहर में बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मेरी तबीयत भी खराब रहती है और ना ही मेरा मन लगता है, तो उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा और उन्होंने कह दिया उनको कि आप आगे बात कर लो। और हम वहीं पे बैठे थे और उन्होंने आगे बात करी, और जैसे ही हम दोबारा घर लौट कर आ रहे थे वहीं से उनके सीनियर का उनके पास में कॉल आ गया, और उन्होंने सीनियर ने उनसे सारी बातें अच्छे से पूछी और उनको कहा कि हम आगे प्रोसेस करवाते हैं। संगत जी, एक ही महीने में हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया और मेरे हस्बैंड अंकल जी ने यहाँ पे रेजिग्नेशन भी दे दिया है इस कंपनी में। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा कि आपने रास्ता वहाँ पे निकाल दिया कि हम वापस अपने शहर जा पाए। मैं जानती हूँ कि काफ़ी एंजाइटीज़ अभी फील हो रही हैं कि वहाँ जाके कैसे इन लॉस के साथ में रहूँगी, सब कुछ मैनेज हो जाएगा ना। मेरी शादी को 1 ही साल हुआ है संगत जी, और हम ज़्यादा नहीं रह पाए हैं अपने घर में, और हमारी जो शादी हुई थी वो भी कुछ ऐसे सिचुएशन में हुई थी कि बस गुरुपा का ही सहारा है कि सब कुछ चल रहा है। अभी दोबारा वहाँ जाना है तो गुरुपा ही सब संभालेंगे। मैं जानती हूँ गुरुपा ने आगे से आगे सब कुछ अच्छे से अच्छा कर रखा है। और अब जो बात है वो ये है कि मेरे हस्बैंड अंकल जी के जो रेजिग्नेशन था उसका नोटिस पीरियड था 3 महीना, लेकिन मैं जहाँ जॉब करती हूँ उसमें तो ये पीक टारगेट का टाइम होता है, और जब मैं इतनी परेशान हो रही हूँ वहाँ पे और मुझसे रहा ही नहीं जा रहा, तो रोज़ हम ये बात करते, क्योंकि वो मुझे देखते इतना परेशान होते हुए तो वो ये बोलते कि तुम जॉब छोड़ दो, लेकिन दूसरे ही पल ऐसा होता कि जॉब छोड़ने के बाद में हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, हम दोनों की सैलरी से चीज़ें काफ़ी अच्छे से हो पा रही हैं, तो ऐसे कैसे मैनेज होगा। मैं बहुत दुविधा में थी, मैं बहुत परेशान थी, और मैं सच कहूँ तो मैं डिप्रेस होती जा रही थी। सुबह उठने का मन नहीं करता था कि अब मुझे उठ के वहाँ पे नहीं जाना, क्योंकि रोज़ टारगेट वाली जॉब में इतना आपसे पूछा जाता है। मैं हमेशा से अच्छे सेक्टर में काम किया है, लेकिन यहाँ पे तो सेल्स ही सेल्स है संगत जी। आजकल काफ़ी फील्ड में सिर्फ सेल्स ही सेल्स रह गई है। जॉब में बहुत ज़्यादा टफ हो गया है करना, टफ कंपटीशन हो गया है। इस वजह से मैं बहुत परेशान हो रही थी, लेकिन एक दिन वो आना ही था जब मेरे हस्बैंड ने मुझे कह दिया कि तुम अब बस छोड़ दो। हुआ ये कि मैं एक दिन अपने ऑफिस में मीटिंग के बाद में अचानक से रोने लगी, और 1-2 जने उस समय वहाँ पे थे। मैं बहुत जल्दी से किसी के सामने नहीं रोती, बट मैं शायद अपने आप को संभाल ही नहीं पाई, और मैंने अपने हस्बैंड अंकल को सीधे फ़ोन किया और मैंने उनको कहा कि आज पहली बार हुआ है कि मैं इतनी ज़्यादा टूट गई कि मैं रोने ही लगी। तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने उसी समय बोल दिया कि अब बस बहुत हो गया, हम देख लेंगे, हम मैनेज कर
लेंगे, तुम आज ही रिज़ाइन डाल दो। और मेरा ये था कि गुरुपा अब बस आपको संभालना है, मेरा तो 1 ही मंथ का रेजिग्नेशन है, मेरा 1 ही मंथ का नोटिस पीरियड है, अब आप ही को सब कुछ संभालना है मेरे गुरुपा। बस कैसे भी आप मैनेज कर लेना, अभी हमें 2 महीने यहाँ पे और निकालने हैं। मुझे पता है गुरुपा आप आगे से आगे सारे साधन तैयार रखेंगे, आप सब कर देंगे, आपने ये सब किया है, अब आगे भी सब संभाल लेंगे गुरुपा। बस तो क्या था, गुरुपा की कृपा से मैंने आज अपने ऑफिस में रेजिग्नेशन सुबह सुबह डाल दिया और बस आज मुझे इतना हल्का महसूस हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि बस गुरुपा सब संभाल लेंगे, ज़्यादा चिंता नहीं करनी। संगत जी, मैं जो डिप्रेशन में रही हूँ, जो इतनी तकलीफ़ में रही हूँ इतने दिनों में, मैं सच में बयान नहीं कर सकती कि मैं गुरुपा को मानती हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर इतना घुट रही थी इस जॉब के लिए, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड अंकल है वो भी कैसे हम लोग करते, क्योंकि आप एक फैमिली में जब रहते हैं तो आपको हर तरह की परिस्थितियों को साथ में संभालना होता है। लेकिन ये जो टारगेट वाली जॉब है, शायद मैं इसके लिए बनी ही नहीं हूँ। और मैं जानती हूँ मेरे गुरुपा मेरी जो नेक्स्ट जॉब है वो इतना अच्छा करेंगे जहाँ पे ये इतना प्रेशर ना हो, ये टारगेट्स तो कम से कम ना हो। गुरुपा सब जानते हैं, सब संभाल लेंगे। आज मुझे हल्का महसूस हो रहा है, आज मुझे सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है। गुरुपा ने वापस जाने का साधन भी बनाया, हमारी टिकट्स भी हो गई कि हम अपने शहर वापस जा रहे हैं, पूरे 2 महीने बाद हम वहाँ पे चले जाएंगे। और साथ के साथ में आज के दिन मैंने रिज़ाइन तो दे दिया है, अब आगे सब गुरुपा ही संभाले। मैं नहीं जानती कि गुरुपा आज किसके लिए ये संकेत देना चाह रहे थे कि मैंने आज ये सत्संग रिकॉर्ड किया। गुरुपा की कृपा हुई तो ये ज़रूर आगे शेयर होगा, और अगर नहीं तो ये भी गुरुपा की ही कृपा होगी। जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरुपा। आप सब संभाल लेते हैं गुरुपा, सब कुछ आप ही के भरोसे छोड़ा है गुरुपा। और संगत जी, मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ अपने सत्संग को विराम करने से पहले। कल जब मैं वापस आई थी, मैं इतना ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि गुरुपा मैं जॉब छोड़ दूँ क्या, आप मुझे कोई तो संकेत दीजिए। आप मानेंगे संगत जी, कुछ ही सेकंड्स के अंदर मेरा नज़रें गई फ़ोन पे और वहाँ पे गुरुपा ने मुझे 7-7 की ब्लेसिंग्स दी। 7:07 हो रहे थे शाम के, और मैं देखते ही और बुरी तरह रोने लगी। गुरुपा, आपने मेरा जवाब दे दिया, आप साथ हैं, आप ही सब कुछ संभालेंगे। जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। संगत जी, जिंदगी में हर तरह के मोड़ आते हैं, पर आप सब गुरुपा पे छोड़ दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अपने घर, अपने शहर फिर से जाऊंगी। मैं इसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ। हमारी शादी के लिए, मेरे पेरेंट्स की बेस्ट हेल्थ के लिए, मेरी इन लॉज की बेस्ट हेल्थ के लिए, सबकी बेस्ट हेल्थ के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल की जॉब के लिए थैंक यू सो मच गुरुपा। मुझे हिम्मत देने के लिए, रिज़ाइन देने के लिए यहाँ पे थैंक यू सो मच गुरुपा। आप ही मेरी नेक्स्ट जॉब अब मेरे हिसाब से लगवाएंगे गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, आप सब कुछ आप ही के हाथ में है। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 3779 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं इसका शुरुआत मंत्र से करना चाहूंगी, जो है ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमारे गुरु जी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे, इतने प्यारे कि उनकी बड़ाइयाँ करते करते हम कभी थक भी नहीं सकते और कभी उनकी बड़ाइयाँ खत्म होंगी ही नहीं। कितना भी उनका शुक्र मनाने वाला कम है, हम उनका शुक्राना कर ही नहीं सकते। हम कैसे शुक्राना करें, क्योंकि हमारे कृपा हमारे को इतना चुनते हैं ना, इतना चुनते हैं ना, कि मुझे नहीं लगता कोई इतनी जल्दी हमारी
इंस्टेंट रिस्पॉन्ड करना, इंस्टेंट बता देना कि ही इज़ विद अस। ये बहुत बड़ी बात है सच में। एंड मैं बहुत ज़्यादा शुक्राना, दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम अनंतम, हर पल, हर समय, हर सुबह, हर शाम, हर पहर, लख-लख बार, अरबों खरबों 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 बार शुक्राना करूँगी गुरु महाराज का, तो वो भी कम है गुरु संगत जी। ये सत्संग मेरा है मेरी मेरी माँ मम्मा की तबीयत खराब हुई थी, मतलब उनको बीपी हाई हो गया था, काफ़ी दिन से चल रहा था। पर क्या हुआ संगत जी कि घर पे होता नहीं है कोई भी, मतलब मेरे ब्रदर होता है खाली, और सिस्टर भी अपने क्लिनिक जाती है, और ब्रदर भी नहीं होता था उस समय पे, था नहीं घर पे, शिरडी में था उस समय पे, और मैं उधर अकेले थी, तो मैं जस्ट कॉल पे बात करती हूँ, तो मैं को फ़ोन किया तो पता लगा कि थोड़े दिन से उनका बीपी थोड़ा अप डाउन चल रहा था, तो हम लोग को वैसी टेंशन थी, पर उस दिन मुझे उनके फेस से लगा जैसे ही सुबह बात करते हैं नॉर्मल हम लोग, तो मम्मा आपका फेस मेरा थोड़ा एकदम से लग रहा मुझे कि हाँ मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने ना अपना अ, वो ठीक करा, चेक करा बीपी, तो इट वाज़ अराउंड 80। जैसे ही उन्होंने मुझे 80 बोला तो मेरे तो होश ही भागता हो गया। मैंने कहा मम्मा यू नॉट वेल, आप जल्दी-जल्दी बैठो। मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन करा जल्दी से कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, 80 उन्होंने मुझे यही तक बोला कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कि मेरे नाक से नकसीर टूट जाएगी। मेरी मम्मा ने ऐसे बोला, तो मेरे होश और ज़्यादा ऐसे पैनिक हो गया एकदम से कि मम्मा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बैठो, क्योंकि इतना ज़्यादा बीपी होना में बहुत सारी चीज़ें होती हैं संगत जी। पैरालाइज़ भी हो सकता है, ब्रेन हेमरेज भी, मतलब कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। और अगर कोई हॉस्पिटल चला जाए इस समय पे, तो वो सीधा इमरजेंसी में लेके जाते हैं, और घर पे कोई नहीं था संगत जी, आप मानोगे कोई नहीं था, सिर्फ मैं। मैंने बस गुरुजी से अरदास करी है, और मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया, वो भी दूर थी क्योंकि मदर मेरी फरीदाबाद में है, तो वहाँ तक पहुँचने में 1 डेढ़ घंटा लगता है, उसका क्लिनिक दूर है आने में। उसको कॉल किया, वो भी उसने बोला मैं अभी के अभी जा रही हूँ मम्मा को लेके, लेकिन हमने गुरुजी से अरदास लगाई थी, गुरुजी मदर मम्मी को कुछ नहीं हो, आप प्लीज़ उनका ध्यान रखना। गुरुजी महाराज ऐसे हर पल साथ रहे, आप मानोगे संगत जी, मेरी बहन को पहुँचने में 1 से डेढ़ घंटा लगा होगा घर। लेकिन जब वो पहुँची है तब तक मम्मा ने अच्छा बताया था मेरी सिस्टर ने उनको कि भई आप जीरे वाले पानी पियो। तो संगत जी अगर कभी बीपी ज़्यादा शूट होता है ना, तो जीरे वाला पानी पीना चाहिए। जो जी पानी होता है ना, उसमें जीरा फटाफट उबाल के वो वाला पानी पीना चाहिए। तो मैंने फटाफट से मम्मा को बताया कि भई आप ये पियो। वो मेरे से बात कर रही थी, लेकिन मेरे को इतना टेंशन हो गया था कि वो खड़ी हैं, वीडियो कॉल चल रही है, पता नहीं कैसे कुछ मतलब कुछ हो ना जाए, बस एक बहुत डर था। मैंने गुरुजी से अरदास करी है, तो गुरुजी ने उनके ऊपर हाथ रखा और गुरुजी ने नई लाइफ ब्लेस करी। गुरु संगत जी, मैं गुरुजी का कितना शुक्राना करूँ, कितना शुक्राना करूँ, मैं गुरुजी उन्होंने इतनी बड़ा बख्शीश को गुरु ने आज और शाम को जब हम गए हैं डॉक्टर के पास, मेरी सिस्टर लेके गई मम्मा को, तो तो डॉक्टर ने बताया कि इट्स अ मिरेकल कि वही इतना ज़्यादा शूट अप होने पे भी बहुत-बहुत ये तो बहुत अचंभे की बात है कि शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। मतलब जी कुछ नहीं हुआ, मदर बिल्कुल ठीक है गुरुजी महाराज की कृपा से, और बिल्कुल उस तरीके की जो सिचुएशन आने को हुई थी, फिर बन गई थी, यहाँ तक कि पंडित जी उसके बाद भी मेरे साथ इतना शूट अप हुआ है, जो उनका बीपी था और भी बढ़ा हुआ। उन्होंने मुझे बताया, मैं तो सुन के ही ऐसे हो गई कि आप लोग मानोगे नहीं इस बात को कि इतना शूट अप 210 तक जा गया उनका। बस गुरुजी महाराज की कृपा से मतलब बिल्कुल ठीक है, और कुछ इस तरीके की अनहोनी नहीं हुई जो होने की संभावनाएँ थी। तो गुरु महाराज का मैं जितना भी शुक्राना करूँ, जितना भी शुक्राना कर लूँ ना, वो भी कम है। इतना शुक्राना सुबह शाम, हर पल, हर पहर, हर समय गुरुजी। गुरु बाप हमारा वहाँ पर हमेशा अपना हाथ बना के रखना है गुरुजी। बस गुरुजी पे विश्वास रखो, मैं सच बता रही हूँ। गुरुजी अपना हाथ हमारे सर पे हमेशा रखते हैं, हमें पता भी नहीं होता है, लेकिन वो अपना रियलाइज़ पक्का करा देते हैं कि हाँ, आई एम विद यू।
मेरा बहुत बड़ा शुक्राना है गुरु जी का, मतलब मैं इसके लिए शब्द भी मेरे कम है, शुक्राना भी मेरे कम है। इस गुरु जी की इस ब्लेसिंग के लिए मेरी हर चीज़ कम है। मैं तहे दिल से नमन करके, प्रणाम करके, हर तरह से आपका शुक्राना गुरु महाराज। अपना हाथ हमेशा हमारे सर पे रखना गुरु जी, कि आपने मेरी मदर को ठीक किया और उनको नई लाइफ ब्लेस कर दी गुरु महाराज। बहुत-बहुत शुक्राना। हमारे यहाँ बस संगत जी रहेगा अपना सत्संग प्रणाम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, कृपा आप अपना हाथ हमेशा 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 हमारे सर पे रखना। संगत जी आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि गुरु जी पर विश्वास करो, बस गुरु जी पर विश्वास। हाँ गुरु जी जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, सब कुछ एक्सेप्ट है, एवरीथिंग एक्सेप्ट है, बिकॉज इट्स ऑल डन बाय गुरु जी। और सच में गुरु जी अपना हाथ हमारे सर पे रखते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। बस उन पे विश्वास होना बहुत जरूरी। विश्वास है तो सब कुछ है संगत जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु को, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना सोनू अंकल, प्लीज आप मेरा ये सत्संग, शुक्राना सत्संग संगत जी को तक पहुँचा दीजिएगा अंकल जी। थैंक यू सो मच। शुक्राना अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। इस सेवा के लिए बहुत बहुत शुक्राना। एक प्लेटफॉर्म हमें देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4311। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये आज का मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा का। आज मैं कहीं गई थी संगत जी, एक फंक्शन पे। वहाँ पे एक नॉन मिली पर्सन मुझे, एंड उन्होंने मेरे प्रोफेशन को लेके बातें शुरू करी। वो अपने बारे में भी बहुत कुछ जानना चाहती थी और हमारा बात मेरे सब्जेक्ट के नॉलेज से बात शुरू हुई और करते करते मैं उसके साथ मेरे गुरुपा के सत्संग सुनाने लगी। एंड वो जानना चाहती थी कि गुरुपा कौन है, कैसे मैं उनसे जुड़ी और क्या मिरेकल्स किए हैं गुरुपा ने मेरे लाइफ में। तो मैंने गुरुपा के 1-2 सत्संग सुनाए, जो जो सुन के उसे पता चले हमारे महाशिव की महिमा। और इस तरह से गुरुपा कहीं भी मैं जाती हूँ तो अपने सत्संग ज़रूर करवाते हैं मेरे से। आई एम ब्लेस्ड संगत जी, थैंक यू गुरुपा। और जब तक आपकी बेटी की लाइफ रहे, मेरे मुंह से आपका यूं ही गुणगान होता रहे, आपकी महिमा मैं सबको शेयर करती रहूं। और जैसे गुरुपा कहते हैं ना कि एक भी बंदे को हम रब से मिला सकें, तो समझो हमने हमारा काम करा। तो गुरुपा आप हमें खुद ही हाथ पकड़ के अपने शुक्राना सत्संग भी करवाइए और अपनी महिमा का गुणगान भी करवाइए। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू फॉर दिस डिवाइन ब्लेसिंग। और गुरुपा ने मुझे बहुत ब्लेस किया है संगत जी, बहुत ज़्यादा। और अनगिनत सत्संग किए हैं मेरे लाइफ में गुरुपा ने। इतनी ब्लेसिंग्स हैं गुरुपा की। थैंक यू गुरुपा। आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे गुरुपा की बदौलत हूँ संगत जी। और मेरी लाइफ गुरुपा ही चलाते हैं, बिजनेस गुरुपा ही चलाते हैं। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना है। हमेशा अंग संग रहने का शुक्राना, अपने प्रोटेक्शन शील्ड में रखने का शुक्राना, हमें इतना मान सम्मान दिलाने का शुक्राना, इतनी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना, और बच्चों का मेरे से इतना प्यार है उसके लिए शुक्राना। बच्चों की पढ़ाई में इतनी अच्छी आपने उनको सक्सेस दी है, उसका शुक्राना। मुझे न जाने कितनी बार गुरुपा ने हेल्थ ब्लेस की है, उसका शुक्राना। यात्राएं करवाई हैं, उसका शुक्राना। थैंक यू गुरुपा, लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4440। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। सोनू अंकल जय गुरु जी। आज फिर गुरु जी की प्यारी बेटी आप लोगों के साथ शुक्राना की सेवा करना चाहती है। शुक्राना की सेवा करते वक्त गुरु जी की प्यारी बेटी से कोई भूल चुक हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ करना। सोनू अंकल मुझे माफ़ करना। मेरे प्यारे प्यारे गुरु पापा मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु पापा, आज आपने मुझे इतना इतना ब्लेस किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप मुझे इतना प्यार करते हैं गुरु पापा, इतनी ब्लेसिंग देते हैं, उसके लिए शुक्राना शब्द भी छोटा है गुरु पापा। मैं किस किस बात का शुक्राना करूं। आप बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे, अपनी बेटी का बहुत ध्यान रखते हैं। आपकी ये झल्ली बेटी से कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना गुरु पापा। जाने अनजाने में कोई भी आपकी बेटी से भूल हो तो अपनी बेटी को माफ़ कर देना गुरु पापा। आपकी इतनी ब्लेसिंग देख के मैं बहुत बहुत खुश हो जाती हूँ गुरु पापा कि मेरे गुरु पापा मेरे अंग संग साई हैं। गुरु पापा बस इसी तरह मेरे अंग संग साई रहना, मेरे सिर पे मेर भरा हाथ रखना, मुझे सही रास्ता दिखाते रहना। आपकी बेटी से कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना गुरु पापा। मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया, क्या सही क्या गलत सब कुछ आप देख लेना गुरु पापा। आप ही के बच्चे हैं, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया। अब आप देख लेना आपके बच्चों के लिए क्या सही क्या गलत है गुरु पापा। गुरु पापा आप बहुत बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं गुरु पापा। आप अपना भी ध्यान रखना, हमारे कष्ट आप अपने ऊपर लेते हैं, आप अपना भी बहुत बहुत ध्यान रखना गुरु पापा। आई लव यू गुरु पापा, आई लव यू गुरु पापा। आज फिर आपकी बेटी सरबत का भला मांगती है, सारी संगत के सिर पे मेर भरा हाथ रखना, सब बेटियों को ब्लेस करना, सब बच्चों को ब्लेस करना, सबके अंग संग साई रहना, सबकी सेहत अच्छी रखना, सबको बहुत बहुत ब्लेस करना। सोनू अंकल को भी बहुत बहुत ब्लेस करना। सोनू अंकल आप भी बहुत अच्छे हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज आपको भी बहुत बहुत ब्लेस करें गुरु पापा। बस आपकी बेटी सबके लिए हाथ जोड़ के यही अरदास करती है, मेरे मेरे गुरु पापा सबका ध्यान रखना, सबके अंग संग साई रहना, सबको ब्लेस करना गुरु पापा। मेरे अंकल की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, मेरी सारी सिस्टर ब्रदर की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु पापा। मेरी 2 सिस्टर की सेहत थोड़ी ऐसी ही चल रही गुरु पापा, आपको सब कुछ पता है, बस उनको भी अच्छा करना क्योंकि वो भी आपको बहुत मानते हैं गुरु पापा। बस अपने बच्चों का ख्याल रखना, उनके भी सिर पे मेर भरा हाथ रखना, जाने अनजाने में उनसे भी कोई भूल चूक हो तो उन्हें भी माफ़ कर देना गुरु पापा। आपकी बेटी सबके लिए यही अरदास करती है गुरु पापा, जाने अनजाने में आपके बच्चों से कोई गलती हो भी गई हो तो प्लीज़ गुरु पापा उन्हें माफ़ कर देना। आई लव यू गुरु पापा, आई लव यू गुरु पापा। आप बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। बिन बोल लिया सब कुछ जानता गुरु पापा, आप तो सब कुछ जानते हैं, अपने बच्चों को क्या चाहिए, आपके बच्चों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपको सब पता होता है गुरु पापा। इस शुक्राना की सेवा करते वक्त आपकी बेटी से कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरु पापा। रात को सपने में भी जो आप मेरे कष्ट काटते हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। अमृत वेला उठाने का भी बहुत बहुत शुक्राना। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते शुक्राना 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 शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर स्वाद स्वाद का शुक्राना गुरु पापा। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5217। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा 27 मई का शुक्राना सत्संग है। आज मैं सुबह सुबह गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज मेरा 27 मई का सुबह का शुक्राना सत्संग है संगत जी। और मैं आज गुरुपा ने मुझे जो सुबह सुबह ब्लेस किया, वो ब्लेसिंग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। संगत जी, मैं आज सुबह 6 से 6:30 बजे के बीच में उठी थी। तो उठने के बाद मैं खेत में रहती हूँ। तो संगत जी, मैं जब घर से बाहर निकली तो संगत जी, मेरी नज़र घूम के एक तरफ गई तो मैंने देखा कि वहाँ पर मोर के रूप में गुरुपा ने आज मुझे ब्लेस किया संगत जी। आज सुबह उठते ही गुरुपा ने सुबह मुझे मोर के रूप में दर्शन देकर ब्लेस किया संगत जी। और गुरुपा ने मुझे बहुत से मैसेज भी फ्लैश किए कि बेटा, तू चिंता ना कर, तू चिंता छोड़ दी, तेरे गुरुपा अब तेरी गाड़ी की ड्राइवर है, वो सब कुछ संभाल लेंगे, तू चिंता मत कर। लेकिन संगत जी, आप तो जानते हैं हमारा ह्यूमन नेचर है और हम कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन चिंता तो होती ही है संगत जी। और मैं आज 27 मई है, तो 26 मई का भी आपके साथ मेरा शुक्राना सत्संग साझा करना चाहती हूँ संगत जी। तो मैं कल हमारे सिटी में गई थी। तो क्या हुआ कि मेरा कुछ बैंक में वगैरह काम था, तो हम गांव में चले गए। तो पूरे रास्ते मुझे कम से कम 11 से 12 111 की ब्लेसिंग मिली संगत जी। आप यकीन कीजिए, मैं जब तक सिटी में थी, जब तक मैं अपने काम कर रही थी, तब तक मुझे 11 मैं गिन नहीं सकती कितने बार हुए होंगे, लेकिन मुझे कल गुरुपा ने 111 की बहुत ब्लेसिंग दी संगत जी। और 777 की मुझे 4 से 5 बार फ्लैश करवाए, 777 की ब्लेसिंग, 555 की ब्लेसिंग, 999 की ब्लेसिंग, 666 की ब्लेसिंग, 444 की ब्लेसिंग। गुरुपा ने गुरुपा बहुत बहुत कृपा कर रहे हैं संगत जी अपने संगत पर। तो मैं आज गुरुपा का शुक्राना सत्संग साझा करती हूँ। गुरुपा शुक्राना शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना। आप जो अपनी बेटी पर अपनी कृपा कर रहे हैं संगत जी, गुरुपा, उसके लिए शुक्राना गुरुपा के मुझे बहुत से मैसेज भी फ्लैश हो रहे कि बेटा, तुझे मैं जल्दी बड़े मंदिर बुलाने वाला हूँ। संगत जी, गुरुपा ने मेरे हस्बैंड अंकल को, मेरी जो इन लॉज की फैमिली है, उन सब को बड़े मंदिर के दर्शन करवाए हैं संगत जी। लेकिन सिर्फ मैं ही छूट गई हूँ संगत जी। उसमें शायद गुरुपा की ही मर्जी रही होगी कि बेटा, अभी तेरा वक्त नहीं आया है, तू अभी बड़े मंदिर मत आ। इसीलिए गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर नहीं बुलाया। लेकिन अब मुझे गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं कि बेटा, मैं जल्दी तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा। तो गुरुपा, मैं बस आपके बुलावे का इंतजार कर रही हूँ कि कब आप मुझे बड़े मंदिर बुलाएंगे। संगत जी, मुझे कम से कम 3 साल हो गए गुरुपा से जुड़े हुए, लेकिन अभी तक मैं बड़ी मंदिर नहीं गई हूँ। गुरुपा ने मुझे बुलाया ही नहीं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि गुरुपा मुझे बुलावा भेज रहे हैं। संगत जी, गुरुपा हम पर हमारे कष्ट कटवा कर अपने ऊपर लेते हैं और हमें ब्लेस करते हैं। इसके कई सारे सत्संग है मेरे पास, लेकिन इतना वक्त नहीं है कि मैं सभी साझा करूं। तो मैं बस आज का और कल का ही अपना शुक्राना सत्संग साझा करती हूँ। सुनो अंकल जी, प्लीज़ मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग आप अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर कर दीजिए। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद सोनू अंकल जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना।
जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5892। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, बहुत लाडली, बहुत भागां वाली बेटी, मैं गुरु महाराज के चरणों विच शुकराना करदी हां। शुकराना मेरे गुरु महाराज का, बहुत शुकराना। रात के 2:34 होए है तो मैं गुरु महाराज का शुकराना करदी हां। गुरु महाराज जी बहुत बहुत शुकराना। गुरु जी का महामंत्र जाप करदी हां। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय संगत जी, जय सोनू भाजी। ये मैं शुकराना सत्संग सोनू भाजी दे चैनल ते शेयर करदी। सोनू भाजी तुसी जरूर शुकराना सत्संग शेयर कर दिओ। गुरु महाराज जी तुसी मेरा शुकराना कबूल करियो। महाराज जो थोड़ी आज्ञा होवे ओही बोला। संगत जी गुरु महाराज दे बहुत सारे शुकराने हैं। गुरु महाराज कहंदे तू शुकराना कर, तेरे सारे काम बने पए आ, तू बस शुकराना कर। इहो ही तेरी सेवा कि तू शुकराना करना। शुकराना मेरे गुरु महाराज जी, हर पल दा, हर सवास दा शुकराना। शुकराना मेरे गुरु महाराज जी, पूरे परिवार वालों शुकराना, पूरे ब्रह्मांड दा शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी बच्चों दे सिर ते हथ रखण दा शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। मेरे वालों बहुत शुकराना थोड़ा मेरे गुरु महाराज जी कि तुसी मैनू अपनी बहुत प्यारी बेटी बनाया। बेटी बना के इन्ने वड्डे वड्डे संकट अपने उपर ले, उसका शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। संगत जी हुण भी गुरु महाराज दे बहुत सारे मैसेज आउंदे सीगे, बहुत पॉजिटिव मैसेज भी आउंदे आ, नाल ब्लैक मैजिक दे भी बहुत आउंदे सी। मेरे गुरु महाराज दे सत्संग भी सुनाए आ, बहुत सारे सत्संग सुने भी आ, नहीं भी सुने गए, इसलिए माफ़ी भी मांगती हैं गुरु महाराज। पर मेरे गुरु महाराज दा मैसेज आया सी कि तेरे 90% मैं कष्ट अपने उपर ले आ, तू सत्संग भी नहीं सुनदी गी। क्योंकि हुण गुरु महाराज जी आप ही, संगत जी गुरु महाराज फोन भी आप ही चलाउंदे आ। जदों फोन ते अपने आप ही शब्द कीर्तन चल पैंदा, जो 2 घंटे की प्लेलिस्ट होंदी है वो चल पैंदी है। तो मैं शुकराना करदी हां गुरु महाराज दा, हर पल दा शुकराना कि गुरु महाराज जी वो एडे वड्डे संकट तुसीं अपने उपर लए, उसका बहुत बहुत शुकराना। संगत जी बेटे का भी बहुत गुरु महाराज मैसेज आउंदे सीगे, बेटे दे भी बहुत भारी संकट आया, कोई खतरा पूरे घर ते ही गुरु महाराज दसदे सी मंडरा रहा। गुरु महाराज जी वो बहुत जो खतरा सी बहुत छोटे दे विच कष्ट कटाउंदे आ, उस लई बहुत शुकराना। जो घर दे उपर ही गुरु महाराज दसदे सी कि घर दे विच कोई खतरा है, तां संगत जी वो इन्ने क छोटे नाल गुरु महाराज ने कटाया कि वो एक थोड़ी जी पैप लीक हो गई सीगी, जो अपने पानी वाली है पैप जाती है वो लीक हो गई सीगी। तां पता नहीं बहुत वड्डा कोई संकट सीगा, क्योंकि गुरु महाराज दे बहुत सारे मैसेज आउंदे सीगे। अग लगन दा भी खतरा है, गैस सिलेंडर दे भी बहुत सारे मैसेज गुरु महाराज ने सुनाए कि तेरी किचन ते भी भारी है, खतरा है। तो गुरु महाराज ने वो सत्संग सुनवा के कष्ट कटाए, बहुत छोटे दे विच ही कटाए, उसलिए बहुत शुकराना। शुकराना जो बेटे दे भी संकट गुरु महाराज जी कहंदे मैं वो अपने उपर लैके बेटे नूं दी जिंदगी बचाई है। गुरु महाराज दे एक्सीडेंट दे बहुत सारे सत्संग आउंदे सीगे, मैसेज आउंदे सीगे कि बेटे ते बहुत भारी संकट है। गुरु महाराज जी बस तुसी उन्हां नूं आशीर्वाद दिओ, तुसी उन्हां नूं ब्लैस करो मेरे गुरु महाराज जी। वो थोड़े ही बच्चे है जो तुसी इन्ने प्यारे बच्चे दिते हैं गुरु महाराज जी। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो किश है सो तेरा,
तेरा सौंप तुझको सौंप दे क्या लागे मेरा मेरे गुरु महाराज जी। बच्चे भी घर परिवार सब मेरे गुरु महाराज दा जो सब गुरु महाराज दे चरनां विच रख दिता। मैं तां गुरु महाराज जी तुसीं भी घर चलाउने आ, तुसीं बच्चिਆਂ ਦੇ सिर ते हथ रखिया, उन्हां दे कारोबार च वाधे करने आ। तुसीं मेरे गुरु महाराज जी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਦੇ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹਰ ਪਲ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ, ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਮੇਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ ਆ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੱਟੀਆਂ। ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੂੰ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੂੰ, ਬਸ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਮੇਰਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, BP ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ BP ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਧੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਡੀਸਨ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਾਈ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਮੇਰਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੋਲੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਗੋਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਦਵਾਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲਈ ਉਹ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੰਕਟ ਕੱਟਿਆ, ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ। ਕੁਛ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋਨੂੰ ਭਾਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਇਓ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨੋਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਸ ਤੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾਗਾ, ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਸਾਰੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਇਹ ਬੱਦੇ ਰਾਸਤੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਖੋਲਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰਾਇਓ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇਹ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਦੇ ਵੀ ਘਮੰਡ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ। ਬਸ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਂਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण किया है। सत्संग को अंत तक श्रवण करने वाले संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।